नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने सूत्र लेकर के आया हूँ, समाधिपात सूत्र नंबर 13, यानी कि समाधिपात का हम 13वें नंबर सूत्र के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम उसको समझेंगे। 13वें नंबर सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि जी ने क्या बोला है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले 12 सूत्रों के ऊपर चर्चा हो चुकी है, आज ये 13वां सूत्र है। तो 13वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने बोला है कि हम जो अभ्यास क्या है, अभ्यास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभ्यास किसको बोला गया है और किस हिसाब से आप उसको समझेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने एक सूत्र के अंदर बोला है, तत्र स्थितो यत्नोभ्यासम। तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः, यानी तत्र, तत्र का मतलब होता है उन दिनों, यानी कि उन दिनों मानी किस समय कि जब आप अभ्यास और वैराग्य की जब बात कही गई थी। इससे पहले श्लोक के बारे में यहाँ उसका प्रसंग आता है। स्थितो मतलब स्थिति, यानी कि उस स्थिति में जाना या उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो भी हम बोलते हैं स्थिति, या चित्त की स्थिरता के लिए जो भी हम यत्न करते हैं, जो भी हम प्रयास करते हैं, उसको हम स्थितो बोलते हैं, स्थिति बोलते हैं। किसी भी स्टेज को पाने के लिए जो भी आप प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं। उसके बाद यत्नोभ्यासा, और जो आप यत्न करते हैं, जो आप प्रयास करते हैं, जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो आप अभ्यास करते हैं, जो आप कोशिश करते हैं, उसको आप यत्न बोलते हैं। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब है उन दिनों, यानी तत्र यानी उन दिनों, स्थितो यानी स्थिति, उन दिनों में स्थिति में जो भी आप अभ्यास करते हैं या यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको अभ्यास बोला गया है। यानी कि अगर अभ्यास, जैसे कि अगर मैं एक योग टीचर हूँ या एक योग प्रैक्टिशनर हूँ या एक योगा मास्टर हूँ, तो आपका काम है कि आप उसको उस स्थिति में अगर आप जाना चाहते हैं, उस स्थिति के आप अग्रसर होना चाहते हैं, या कोई नया साधक है तो उसको वो सब स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे, उनको प्रैक्टिस रेगुलर करना पड़ेगा। उनको यम ये अष्टांगा अगर सीखना है, हठ योग सीखना है, या आसन प्राणायाम मुद्राज बंधन सीखनी पड़ती हैं, तो उनको यत्न करना पड़ेगा। उस स्टेज में जाने के लिए आपको योग में समाधिष्ट होने के लिए ऐसी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको, जैसे कि आप सपोज कीजिए, आप पहले दिन अगर आप योगाभ्यास में जब आते हैं तो आपको ना तो सूक्ष्म अभ्यासों का पता होता है, ना आपको स्थूल अभ्यासों का पता होता है, ना आपको सन सॉल्यूटेशन का पता होता है, ना आपको आसनों का पता होता है, उसके बाद ना आपको थ्योरी का पता होता है। तो इसी प्रकार से ना आपको षटकर्मों का पता होता है। तो धीरे धीरे आपको, यानी उस स्थिति में जाने के लिए जो यत्न करते हैं, जो आप प्रैक्टिस करते हैं या जो अभ्यास करते हैं, आप डेली आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको हम यत्न बोलते हैं, उसको हम प्रयास बोलते हैं। तो इसको आप इस हिसाब से समझेंगे। जैसे कोई स्टूडेंट है, तो विद्यार्थी, जब हम छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो एक दिन में ही तो वो, यानी कि पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता है, या एक दिन में ही आप परफेक्ट आसन करना नहीं सीख पाते हैं। तो आप धीरे धीरे आप पहले छोटे अभ्यासों को सीखते हैं, फिर आप स्थूल अभ्यासों को सीखते हैं, फिर उसके बाद आप सन सैल्यूटेशन सीखते हैं, उसके बाद आप आसनों में धीरे धीरे आप छोटे आसनों को करते हैं, यानी कि आप नॉर्मल अभ्यासों को करते हैं, फिर आप धीरे धीरे आप इंटरमीडिएट लेवल, फिर एडवांस लेवल पे आप जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अभ्यास टू अभ्यास, यानी एक दिन में कोई चीज़ नहीं सीख पाते हैं, आपको वो उसको रेगुलर आपको अभ्यास करना पड़ता है। यानी उस स्टेज में जाने के लिए आपको, अगर योगा टीचर हैं तो योगा टीचर बनने के लिए आपको जो यत्न करते हैं, जो आप प्रयास करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप 15-20 साल आप स्टडी करते हैं, आप के गए ANR से आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, बच्चे को सपोर्ट दिया जाता है, मदद दिया जाता है, उसको पकड़ के लिखाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है। तो एक दिन में ही तो नहीं सीख पाते हैं, तो रेगुलरिटी के साथ उनको सीखना होता है। जो अभ्यास जो करते हैं, बार बार लिखते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं, उसको यत्न बोला गया है, उसको प्रयास बोला गया है। तो इसको आप समझेंगे। तो यहाँ उनका कहने का मतलब ये है, जो स्वभाव से ही चंचल है। कौन चंचल है? हमारा चित्त जो चलायमान है, जो स्वभाव से ही आपको पता है कि उसकी गति, उसकी चंचलता क्या है, जो स्वभाव से ही चंचल है, ऐसे मन को किसी एक ध्येय में स्थिर करने के लिए, किसी एक टारगेट आपने कोई चुना है कि मेरे को टीचर बनना है, मेरे को योगा टीचर बनना है, मेरे को एजुकेशन टीचर बनना है, या फिजिकल हेल्थ का टीचर बनना है, या मेरे को संगीतज्ञ बनना है, या मेरे को इंजीनियर बनना है, या मेरे को आर्किटेक्ट बनना है। यानी जो कुछ भी आप सोचते हैं कि आपके जो चलायमान चित्त को किसी एक टारगेट के ऊपर फोकस करना,
आपके चंचल चित्त को किसी एक ध्येय के ऊपर कांस्टेंट करना और उस स्थिति को बार बार प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूटी, आपको लगातार चेष्टा करना, बार बार प्रयत्न करना। जैसे आप अगर किसी भर्ती देखने के लिए, किसी जॉब पाने के लिए, आप रनिंग करने के लिए आप जाते हैं, फिजिकल टेस्ट अगर आपको देना है तो शारीरिक दक्षता अगर आपको पास करनी है, सपोज कीजिए 5 किलोमीटर की रनिंग अगर फिजिकल के अंदर रखी है तो आप बार बार आपको यत्न करना पड़ेगा। उसका आप जो प्रयास करते हैं तो उसको हम अभ्यास बोलते हैं, उसका नाम अभ्यास दिया गया है। यानी किसी भी टारगेट को पाने के लिए, किसी भी, यहाँ उनका कहने का तात्पर्य है कि चलायमान चित्त को कांस्टेंट करने के लिए और किसी एक ध्येय पर लगाने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं, जो भी हम यत्न करते हैं, उसको अभ्यास बोला गया है। इस प्रकार शास्त्रों में ये बतलाया गया है। और अभ्यास के आगे सूत्रों में मैं आपको बताऊंगा, इसके कुछ भेद भी बताए गए हैं, अलग अलग उसका भेद है। तो साधक के लिए जो सुगम हो, जो उसकी सुविधा के हिसाब से वो करना चाहिए। जैसे कि अगर आप नए प्रैक्टिशनर हैं तो आपको पहले सूक्ष्म अभ्यासों का ये अभ्यास करें, आप ना कि फाइनल पोस्चर, आप एडवांस आसन पर आप चले जाएं। क्योंकि साधक के अंदर क्या उतावलापन बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी साधक होता है जब उसके अंदर स्थिरता प्राप्त करने की कोशिश करता है, उस टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वो समझता है कि मैं रातों रात उस लेवल पर कैसे पहुँचूँ या मैं जल्दी से उस लेवल को कैसे प्राप्त करूँ। क्योंकि उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है, चित्त बहुत चलायमान होता है। तो आपको वहाँ धैर्य बना करके रखना है और आपको धीरे धीरे अभ्यास आपको यत्न करना है। आपको ये नहीं, हो सकता है आपके सामने कोई दूसरा प्रैक्टिशनर है, आपके साथ कोई दूसरा, आप दूसरे के अनुसरण करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। कॉपी करना ठीक है, उनको आप अनुसरण करना ठीक है, उनसे आप नसीहत लेना अच्छी बात है, लेकिन उनका लेवल अलग है, उनकी प्रैक्टिस अलग है। तो अगर कोई साधक 20-30 साल से उनका प्रैक्टिस है, रेगुलरिटी प्रैक्टिस है, तो उनका प्रैक्टिस के बराबर एक नया साधक नहीं कर पाता है, एक साथ उस टारगेट पर नहीं पहुंच पाता है। यत्न करना एक अच्छी बात है, लेकिन उनके लेवल पर इतना जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगे। तो धीरे धीरे एक साथ बड़े अभ्यास को आप न करें। मेरा कहने तो यहाँ स्पेशली मैं योग साधकों को ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम योग के अंदर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग है, किसी का स्ट्रेंथ अलग है, किसी को कोई पोस्चर, किसी की बैक बेंडिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की ट्विस्टिंग बहुत अच्छी होती है, किसी का आर्म बैलेंस बहुत अच्छा होता है, किसी की कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, तो किसी के इन्वर्जन पोज बहुत अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझेंगे, यानी कि आप नए साधक हैं तो आप छोटे छोटे अभ्यासों से शुरू करें। डायरेक्ट ही किसी पोज को देख करके आप उतावले ना हो। अगर आपको नहीं आता है तो धीरे धीरे आप यत्न करें, आप प्रयास करें, आप निश्चित ही सफल होंगे। और योग ही क्यों, आप किसी भी फील्ड में, अगर आप म्यूजिक कलाकार हैं, आप संगीतज्ञ हैं, तो धीरे धीरे किसी कलाकार के आप अनुसरण करें, संगीत को धीरे धीरे गुनगुनाएं, आप प्रैक्टिस से करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको टीचर बनना है, आपको स्टडी में कामयाब होना है, तो रेगुलरिटी के साथ आप धीरे धीरे आप यत्न करें, प्रयास करें, उसको अभ्यास बोला गया है। और जो आपके लिए सुगम हो, सुगम यहाँ बोला गया है कि जो उसमें आपकी, जिसमें रुचि हो, यानी जो भी प्रयास आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जो आपके लिए सुलभ हो, यानी जो आरामदायक हो, जिसको आप कंफर्टेबली कर पाएँ, उसको श्रद्धा के लिए श्रद्धा हो, और जिसके अंदर आपका यानी कि बहुत ज़्यादा आपका श्रद्धा हो, उसके लिए वही ठीक है। आपके लिए वही ठीक है, आप उसी को यत्न करें, उसी को प्रयास करें। तो इसको यहाँ पर अभ्यास बोला गया है। तो आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जो भी स्टूडेंट हैं, खासकर जो कि नई जनरेशन हमारी, जो आगे भविष्य में कामयाब होना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप एक्टिव होना चाहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ से शुरू होते हैं। यानी कि इससे पहले सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने बताया था कि अभ्यास और वैराग्य 2 चीज़ों को लागू किया, और अब आपको यहाँ पर डिफाइन किया कि अभ्यास क्या होता है। तो अभ्यास भी आपको बताया। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, आपकी रुचि है, आपको जहाँ भी इंटरेस्ट है, आपको जो भी सुलभ सुविधाएं हैं, यानी जो भी आपको सुगम मार्ग लगता है, उस मार्ग को आप अपनाएं। लेकिन यत्न आपको करना है, आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मैं खासकर नई जनरेशन, जो हमारे स्टूडेंट हैं या योगा टीचर हैं या किसी भी फील्ड में आप कार्यरत हैं, आप स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिशनर हैं, आप रनिंग करते हैं, आप जॉब पाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करें। तो मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित ही अपने मिशन में कामयाब होंगे, आप अपने जीवन में सक्सेस होंगे और इस सूत्र को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आज का अभ्यास इतना ही, और नेक्स्ट मेरे अभ्यास की या नेक्स्ट वीडियो की आप इंतजार करें। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।